ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना चाहते हो तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो। हमारा जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है कि ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, फिर भी इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी तानों में कटेगी तो कभी तारीफ़ों में। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को भी कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इसकी खूबसूरती ही घटेगी। ये ज़िंदगी है यारो, पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहता हूँ ज़िंदगी की जेब को, कमबख्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के वो पल। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को राम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। सड़क पर पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो गया और घाव भी भर गया। मैंने एक गांव वाले से पूछा कि पक्षी उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं इसे पास की पहाड़ी पर छोड़ दूं? जहाँ इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे पूर्णतः ठीक होने तक अपने पास ही रखो, क्योंकि इसे कमज़ोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई कि अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमज़ोर हो गए हो तो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमज़ोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फ़ायदा ही उठाया जाएगा। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते, उस व्यक्ति के आगे 50 पैसे और 100 रुपये रख देते। वह व्यक्ति 50 पैसे उठा लेता, फिर लोग हंसते और कहते कि पागल को इतना भी पता नहीं कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसा करते करते सालों बीत गए और रोज़ बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 50 पैसे उठा लेता तो लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद उस पागल के एक मित्र ने पूछा कि इतना तो तुम जानते हो कि 100 रुपये ज़्यादा है, फिर भी तुम 50 पैसे ही क्यों उठाते हो? तो उस पागल आदमी ने हंसकर जवाब दिया कि इसी 50 पैसे के खेल में आज मेरे पास लाखों रुपए हैं। जिस दिन मैं 50 पैसे की जगह 100 रुपये उठा लूँगा वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई भी नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, पागल तो वो सब है जो मुझे पागल समझते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बनता प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे ये अपनी भूल है, और मूर्ख हम ही बन जाते हैं। चारों तरफ पानी होने से जहाज़ नहीं डूबा करते, जहाज़ तब डूबता है जब पानी जहाज़ के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अपने अंदर तक आने मत दो। अगर एक बार बाहर का गलत माहौल आपके अंदर आने लग गया, उस दिन आप भी डूब जाओगे। तुम अगर मरना ही चाहते हो तो फिर अपने आप को समुद्र में फेंक दो और तुम खुद को जीवित रखने के लिए लड़ते हुए देखोगे। आप अपने आप को मारना नहीं चाहते, बल्कि अपने अंदर कुछ मारना चाहते हैं। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन उसे पेड़ नहीं काटे जा सकते। कुल्हाड़ी ताकतवर है, पर उसे बाल नहीं काटे जा सकते। हर कोई की ज़रूरत है अपनी अपनी काबिलियत के लिए। कभी भी ज़िंदगी में किसी को ये मत समझो कि ये किसी भी काम का नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा कि जल से भी पतला क्या है, भूमि से भी भारी कौन है, और कौन है अग्नि से तेज, और कौन है काजल से भी काला? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है, और कलंक है काजल से भी काला। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। खूबी और खादमी दोनों ही होती है लोगों में।
आप क्या तलाशते हो ये महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेंटेलिटी कैसी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेम देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। किसी का खराब काम देखकर क्रोध का आना मामूली बात है, मगर क्रोध की बजाय उसके लिए दुआ निकले तो ये महान आत्मा के लक्षण है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर भी नहीं जताता हो। नाराज़गी को कुछ देर रहकर चुप रहकर मिटा दिया करो। गलतियों पर बात करने से तो अक्सर रिश्ते उलझ जाते हैं। तपस्या अगर पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़फ राम की भी रही होगी। राधा अगर कृष्ण को पा ना सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की तो औकात ही क्या है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया कि खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात पर क्रोधित होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की सज़ा देने का ऐलान कर दिया। उसे आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि राजन, मेरा मुख देखने से तो आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देने से मुझे आज मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही राजा को संत की वाणी याद आ गई कि बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भागवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो तेरा ये वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा है कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर देना, तथा इसी तरह के वीडियो आगे से भी पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।